प्यारे दोस्तों, भारत देश के एक महान संत थे। एक युवा ब्राह्मण उनके ज्ञान की खुशबू से अभिभूत होकर उनके पास आता है और संत ने ब्राह्मण के अंदर ज्ञान प्राप्ति की तीव्र ललक लौ देखी तो उसे अपना शिष्य बना लिया। युवा ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने पूर्ण निष्ठा से साधना की और वह जल्द ही गुरु के मन के माफिक शिक्षा अर्जित करने लगा और बहुत जल्द ही उनका चहेता बन गया। एक दिन गुरु को तीर्थ यात्रा पर जाने की तीव्र इच्छा हुई। उसने अपनी इच्छा शिष्य के सामने रखी, लेकिन संत की पत्नी गर्भावस्था में थी। उस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता थी। शिष्य ने आश्वासन देते हुए सभी उत्तरदायित्व अपने कंधों पर ले लिए और संत तीर्थ यात्रा पर चले गए। समय आने पर गुरु की पत्नी को प्रसव पीड़ा आरंभ हो गई। शिष्य कुटिया के बाहर बैठ गया। उसने देखा कि एक व्यक्ति गुरु माँ की कुटिया की ओर बढ़ा चला आ रहा है, तो उसने उसे द्वार से पहले ही रोक लिया। आगंतुक व्यक्ति ने कहा, मुझे रोको मत, तुम्हारी गुरु माँ की प्रसव वेदना बढ़ रही है। पर तुम हो कौन? शिष्य ने पूछा। देखो, अब बालक जन्म लेने वाला है, मुझे अंदर जाने दो। नहीं, पहले अपना परिचय दो, तब सोचूंगा तुम्हें जाने दिया जाए या नहीं। शिष्य के प्रश्न करने पर आगंतुक महोदय बोले, मैं ब्रह्मा हूँ, मुझे शीघ्र ही अंदर पहुँचना चाहिए। लेकिन क्यों? क्योंकि मुझे जन्म लेने वाले बालक का भाग्य लिखना है। तो फिर मुझे बताकर जाओ कि उसके भाग्य में क्या लिखने वाले हो। भाग्य में नहीं, मेरी यह सलाका यानी कलम लिखती है, वो भी बच्चे के पूर्व कर्म के अनुसार। इसलिए जब तक यह न लिखे मैं नहीं बता सकता। ठीक है, तुम अंदर जा सकते हो, लेकिन एक शर्त पर। क्या है वो शर्त? जल्दी बोलो। मेरी शर्त यह है कि उस नवजात बच्चे का भाग्य मुझे बताकर जाना होगा। ठीक है, ब्रह्मा जी ने आश्वासन दे दिया और लौटकर बताया कि उसकी गुरु माँ ने बालक को जन्म दिया है। इस बालक का जीवन कठिन है और इसके जीवन यापन के लिए एक गधा और एक बोरी चावल ही इसके भाग्य में लिखा है। आगे ब्रह्मा बोले, तुम यह बात किसी को मत बताना, वरना बताते ही तुम्हारे सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। यह कहकर ब्रह्मा जी चले गए और कुछ वर्षों तक सब कुछ यथावत चलता रहा। शिष्य की साधना बढ़ती गई। गुरु जी को दोबारा तीर्थ यात्रा की इच्छा फिर से हुई और यात्रा पर चले गए और पहले की ही तरह इस बार भी उनकी पत्नी गर्भवती थी। प्रसव का समय आया और ब्रह्मा जी फिर प्रकट हुए। पहले की तरह से अंदर गए और लौटते हुए उन्होंने शिष्य को बताया कि इस बार कन्या ने जन्म लिया है और उसके भाग्य में वेश्यावृत्ति लिखी है। शरीर बेचकर ही उसका जीवन यापन होगा। ब्रह्मा जी ने पुनः उसे चेतावनी दी कि यह बात किसी से न कहे, अन्यथा उसके सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। काल चक्र चलता रहा। युवा ब्राह्मण की शिक्षा पूर्ण हुई और गुरु से प्रस्थान की आज्ञा ली और वह भ्रमण को निकल गया। वर्ष दर वर्ष 20 वर्ष बीत गए। इसी बीच गुरु तथा उनकी पत्नी दोनों परलोक सिधार गए। भ्रमण करते करते एक दिन वह ब्राह्मण एक नगर में पहुंचा, जहां उसने देखा कि एक युवक गधे पर बोझा ढोकर मजदूरी कर रहा है। शक्ल जानी पहचानी सी लगी। ब्राह्मण युवक के पास गए और गुरु का नाम लेकर पूछा कि वह उनका ही पुत्र है ना। युवक संकोच में पड़ गया। तब ब्राह्मण ने अपना परिचय दिया। युवक, जो कि शादीशुदा हो चुका था, उन्हें अपने घर ले गया। घर पहुंचकर युवक ने ब्राह्मण को अपनी कठिनाइयों से अवगत कराया। ब्राह्मण ने कहा, चूँकि तुम मेरे गुरु के पुत्र हो, इसलिए मैं तुम्हारी सहायता जरूर करूँगा, पर जैसे मैं कहूँ तुम्हें वैसा ही करना है। युवक ने हामी भर दी। इतने में युवक की पत्नी ने ब्राह्मण की सेवा में जल प्रस्तुत किया। ब्राह्मण ने कहा, कल प्रातः होते ही तुम अपना गधा बेच आओ और एक बोरी चावल तथा अन्य खाद्य सामग्री खरीद लाओ। फिर अपने परिवार के लिए केवल मात्र सुबह शाम के लिए चावल रखकर शेष चावलों से यहाँ के उच्च कोटि के सभी ब्राह्मणों को आमंत्रित करके शाम को भोजन करा दो। लेकिन याद रखना, चावल की बोरी बिल्कुल खाली हो जानी चाहिए, एक भी दाना शेष नहीं रहना चाहिए। यह सुनकर युवक का सर चकराया और बोला, एक दिन का तो गुजारा हो जाएगा, किंतु उसके अगले दिन क्या होगा? ब्राह्मण ने कहा, ये फिक्र छोड़ दो और जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही करो।
युवक ने अपनी पत्नी से सलाह ली। उसकी पत्नी ने कहा, तुम्हारे पिता के शिष्य हैं, इसलिए विश्वास करने में कोई हर्ज नहीं है। इनके कहे अनुसार करके देख लिया जाए। दूसरे दिन प्रातः युवक ने वही किया जो ब्राह्मण ने कहा था। अपना गधा बेचकर शाम को करीब 50 ब्राह्मणों को भोजन कराया। वे तृप्त हुए और युवक को आशीर्वाद दिया। अब घर में न तो एक चावल था, न ही गधा, जिसके सहारे जैसे तैसे आजीविका चल रही थी। रात होने पर युवक को इस चिंता में नींद नहीं आई। वह बाहर सो रहे ब्राह्मण के पास पहुंचा और कहा, तुमने जैसा कहा मैंने किया। अब कल क्या होगा? मेरे बीवी बच्चे तो भूखे ही रह जाएंगे। ब्राह्मण ने कहा, ईश्वर पर भरोसा रखो और जाकर सो जाओ। लेकिन उसे नींद कहाँ, भोर से पहले ही उठ गया और सीधे गधा बांधने के स्थान की ओर चला। फिर रास्ते में ही रुक गया, यह सोच करके गधा तो उसने बेच दिया है, अब वहाँ कौन होगा। लेकिन जैसे ही लौटने लगा, उसे लगा कि वहाँ कोई है, क्योंकि अंधेरा था, स्पष्ट दिख नहीं रहा था। वह घर आया, मुँह धोया और दीपक लेकर वापस लौटा तो उसने देखा कि खूंटे पर तो गधा बंधा है और उसके पास ही चावल का एक बोरा रखा है। यह सब देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने तुरंत ब्राह्मण को जाकर बताया। ब्राह्मण खुश हुआ कि उसकी तरकीब काम कर गई। ब्राह्मण ने उस युवक से कहा, आज भी वैसा ही करो जैसा कल किया था। युवक पशुपेश में पड़ा। ब्राह्मण ने कहा, मेरा कहा मानने में क्या आपत्ति है। इस पर युवक ने फिर से वैसा ही किया। अब वह हर रोज गधा बेच देता और ब्राह्मणों को भरपेट भोजन कराकर चावल की बोरी को खाली कर देता। ब्राह्मण ने देखा और सोचा, वह जो चाहता था वैसा ही हो रहा है। ब्राह्मणों को भोजन कराकर युवक अपने पूर्व कर्मों का न केवल फल काट रहा है, बल्कि अगले जन्म के लिए पुण्य भी अर्जित कर रहा है। अब उसका जीवन स्थिर हो रहा है, अतः मुझे अब चलना चाहिए। ब्राह्मण ने युवक से अपने प्रस्थान के लिए कहा और उसकी बहन के बारे में पूछा। युवक पहले तो सकचाया, फिर उस नगर का नाम बताकर पता दे दिया जहां वो वेश्यावृत्ति करके अपना जीवन यापन कर रही थी। युवक के अंतर्मन ने उससे कहा, अब शायद तुम्हारी बहन का जीवन ही सुधर जाए। ब्राह्मण ने कहा, ठीक है, मैं चलता हूँ, लेकिन देखो जैसे मैंने कहा है जीवन भर ऐसे ही करते रहना, तुम्हारे जीवन में कोई कठिनाई नहीं होगी। युवक और उसकी पत्नी ने श्रद्धापूर्वक उसे प्रणाम किया और आदर के साथ विदाई दी। ब्राह्मण अब उस नगर की ओर चल पड़ा जहाँ उसकी गुरुपुत्री अभिशप्त जीवन जीने को विवश थी। वह गुरुपुत्री से मिला और उसे अपना परिचय दिया। उसने लज्जापूर्वक ब्राह्मण को अपनी कहानी द्वारा बताया कि कैसे विवश होकर उसे यह वृत्ति अपनानी पड़ी। ब्राह्मण ने कहा, मैं तुम्हारी सहायता करने ही तो आया हूँ। मैं जैसे कहूँ यदि तुम वैसे ही करोगी तो तुम्हें यह वृत्ति नहीं करनी पड़ेगी और तुम्हें पति तथा प्रेम के रूप में ईश्वर की प्राप्ति होगी। उसने स्वीकार किया। रात में जब लोगों ने उसका दरवाज़ा खटखटाया तो उसने कहा, जो व्यक्ति स्वाति की बूंदों से बने मोती लेकर आएगा, दरवाज़ा उसी के लिए खुलेगा। यह सुनकर लोग हैरान रह गए। उन्होंने कहा, या तो इसका दिमाग फिर गया है या पगला गई है। कौन लाएगा मोती? भूखों मरेगी भूखों। यह कहकर सब लौट गए। आहिस्ता आहिस्ता रात अंतिम प्रहर की ओर बढ़ रही थी। गुरुपुत्री भी निराश सी हो गई थी कि रात्रि के अंतिम पहर में द्वार की सांकल बज उठी। उसने अपनी कीमत बताई और बाहर से उत्तर आया, द्वार तो खोलो, मैं मोती लेकर आया हूँ। गुरुपुत्री खुश हो गई और उसने द्वार खोल दिया। अब उसके द्वार पर अन्य कोई व्यक्ति नहीं आता था। रात के अंतिम पहर में वही युवक ब्रह्म कुमार के रूप में मोती लेकर आते थे, जो धीरे धीरे उसके पति तथा प्रेमी के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। एक रात ब्राह्मण ने गुरुपुत्री से कहा, अब मैं चलता हूँ, मेरा काम पूरा हो गया और तुम्हारा जीवन भी सुधर गया है। पति और प्रेमी के रूप में तुम्हें ईश्वर मिला है, लेकिन याद रखना, मैंने जैसा कहा है वैसा ही करती रहोगी तो जीवन में फिर बीते दिन देखने को नहीं मिलेंगे। उसने कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार किया और ब्राह्मण को सादर विदाई दी। नगर से बाहर निकलते ही ब्राह्मण ने देखा कि एक व्यक्ति एक हाथ में गधे की डोर थामे तो दूसरे में ढोलची लिए तथा सिर पर चावलों की बोरी लिए तीव्र गति से चला आ रहा है। ब्राह्मण ने उसे रोका और पूछा,
भाई कौन हो तुम और यह सब लिए किधर जा रहे हो? वो व्यक्ति कोई और नहीं ब्रह्मा जी थे। ब्रह्मा जी ने उस ब्राह्मण को पहचान लिया और बोले, मैं ब्रह्मा हूँ, देखो गौर से देखो, तुमने मेरी क्या हालत बना दी है। पहले चावलों की बोरी और एक गधा तुम्हारे गुरुपुत्र के यहाँ रोज रात को पहुँचाता हूँ और फिर नहा धोकर यह मोती की डोलची लेकर रात के अंतिम पहर तक गुरुपुत्री के यहाँ अभिसार के लिए पहुँचना होता है, तो इसमें मेरा क्या दोष? ब्राह्मण ने कहा, भाग्य तो उन दोनों का आपने ही लिखा है, किंतु तुमने अपनी चतुराई से उस भाग्य को मात दे दी है। अब कृपया मुझे बख्श दो। देखो चावल की बोरी ढोते ढोते मैं गंजा हो चला हूँ, मुझ पर रहम करो। ब्रह्मा बोले, तो मैं क्या करूँ? ब्राह्मण ने कहा, सब कुछ तो तुम्हारे हाथ में है। उन दोनों के पूर्व जन्म के कर्म बंधन तो अब तक कट गए होंगे। अब दोनों को सुखमय जीवन प्रदान कर दो, तुम्हारे भी कष्ट दूर हो जाएंगे। ब्रह्मा जी ने प्रसन्नतापूर्वक ब्राह्मण की बात मान ली और दोनों भाई बहन को अभिशाप से मुक्त कर दिया और दोनों भाई बहन सामाजिक सुखमय जीवन जीने लगे। दोस्तों कहानी यहीं पर समाप्त होती है। कहानी अच्छी लगी और लाइक ना की हो तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा नमस्कार।